नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत। आज फिर से सुबह में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता रखी थी। तमाम मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा। साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उसी के चर्चा में उनके विकास कार्य की चर्चा को लेकर के उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन अब जब वह बिहार पहुंचते हैं तो बिहार के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर वह जीरो है। हालांकि जब उन्होंने गुजरात की बात की तो गुजरात पर उन्होंने कहा कि गुजरात को बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बुलेट ट्रेन दिए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के विकास के नाम पर अब तक जीरो है। दूसरा, उन्होंने बड़ी बात यह कही कि जो टेक्सटाइल मंत्री हैं उनको लेकर भी कहा कि बिहार में अब तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं की कि ना तो बिहार को कोई ऐसा उपहार दिया गया जिससे बिहार का विकास हो सके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए, अभी हम जिला अतिथि गृह में हैं और बता दें कि जिस तरह से आरक्षण की बात की जा रही थी, आरक्षण को लेकर जिस तरह से आईपी गुप्ता ने एक अभी बीड़ा उठाया है अपने जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसको लेकर के भी जिस तरह से महारैली की गई थी, उस पर भी उन्होंने टीका टिप्पणियां करते हुए कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन में सबके लिए दरवाजा खुला है, अगर वो सही तरीके से सही से आते हैं तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि जो चिराग पासवान को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि बिहार से वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले भी बिहार से ही लड़कर वो आज केंद्र में मंत्री हैं और आज भी अगर बिहार आते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्या कुछ बता रहे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता में, उस प्रेस को संबोधित करते हुए, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जैसा आप सब लोग जान रहे हैं क्या मकसद था, कल जमुई आने का जो दुर्घटना हुई उस सिलसिले में हम लोग आए थे, परिजनों से हम लोगों ने मुलाकात की थी और अभी हम लोग जो है बांका जा रहे हैं। बांका में जिस प्रकार से सुइया में जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को पुलिस के लोगों ने जुल्म किया है, उनके लगातार जो है इस तरह का प्रशासन जो है आम लोगों पर जुर्म ढाने का काम कर रहे हैं। तो जो पीड़ित है उनसे हमारी मुलाकात होगी और क्या हादसा हुआ है वहाँ, उसकी सच्चाई तक, गहराई तक हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कार्यक्रम बांका का है, सुइया में। लेकिन आप देखिएगा दिन प्रतिदिन जो है, हम शुरू से कहते रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। जो बजट भी आया बिहार सरकार का, उसमें गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं है। जो जाति आधारित जो गणना हुई उसके हिसाब से भी बजट जो है नहीं बना। जो 94 लाख परिवार जो गरीब पाए गए उसमें, उनके लिए भी कोई विशेष ध्यान जो है सरकार ने नहीं दिया। अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर के हम लोग जो है पटना में भी इस बात को रखते हैं और सोशल मीडिया में तो हम पूरा बुलेटिन जो है कहाँ कहाँ हादसे हुए वो भी जारी करते हैं। भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा इस सरकार में, मंत्री जी का भी फिक्स है, नीचे का तो नीचे का है ही, ब्लॉक थाना का भी है। लगातार लोग जो हैं मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान। आप देखिएगा, कोई इंजीनियर हो, कहीं भी रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, ईडी द्वारा पकड़े जाते हैं। लेकिन ईडी केस करती है लेकिन बिहार की पुलिस केस नहीं करती है, बिहार की आर्थिक इकाई शाखा जो है वो केस नहीं करती है। तो भ्रष्टाचारियों को बचाना, अपराधियों को बचाना, संरक्षण देना, ये सरकार जो है इसी काम में जो है लगी हुई है और हम सब लोग जो है जनता के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से महंगाई इतनी बढ़ा दी गई, गैस का इतना दाम बढ़ा दिया गया, पेट्रोल डीजल का इतना बढ़ा दिया गया, आम आदमी जाएगा कहाँ? इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम लोगों ने जो है योजना लाया था कि माई बहन मान योजना, माताएं बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देंगे, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा, वृद्धा पेंशन 400 से 1500 हम लोग करेंगे। ये इसी दिशा में है ताकि लालू जी ने जो सामाजिक न्याय किया, अब समय है आर्थिक न्याय देने का, आर्थिक न्याय करने का। लेकिन 20 साल की मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार में 11 साल इनकी सरकार रही,
अभी भी है। इन्हीं के नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। तो 20 साल इन लोगों को मौका मिला, 11 साल केंद्र में मिला, यूं का त्यों बिहार बल्कि और बदतर स्थिति में जा रहा है। बड़े पैमाने पे पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं, और जो यहाँ व्यावसायिक वर्ग है, जो वैश्य समाज के लोग हैं, लगातार जो है उन पे हमले हो रहे हैं, लगातार जो है डकैती की जा रही है, बैंक रॉबरी हो रही है, एटीएम उठा के ले जा रहा है, ज्वेलरी शॉप्स जो है उसकी चोरी की जा रही है। ये मतलब आम बात जो है बिहार में बन करके रह गया है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, उनकी स्थिति हम लोग सब लोग जानते हैं क्या है, उस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। हमको तो चिंता होती है उनकी स्थिति को देखते हुए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं, और रिटायर्ड अधिकारी से बिहार, रिटायर्ड मुख्यमंत्री से बिहार अब चलने वाला नहीं है। बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो है अपने राज्य को विकसित देखना चाहते हैं, और केंद्र सरकार ने भी बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। प्रधानमंत्री जी भी आए तो हम लोग तो पूछते हैं भाई कि आप 11 साल में गुजरात को कितना दिए और बिहार को कितना दिया, इस पे बात करें। कहीं कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री आते तो बोलते अब बाढ़ को लेकर के हम लोग काम करेंगे, तो इतना दिन से क्या बाढ़ निमंत्रण कर रहे थे क्या? बाढ़ को निमंत्रण दे रहे थे। 11 साल तक क्या किया बिहार के लिए? बाढ़ को लेकर के स्पेसिफिकली क्या किया प्रधानमंत्री ने? ये 11 साल की इनकी एनडीए की सरकार ने। अब ये लोग जागे, तो इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और इस बार बिहार की जनता जो है मौजूदा सरकार से अपना पिंड छुड़ाने का काम करेगी, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। तो और कोई सवाल है? जनगणना को कि जिस तरह हिंदुओं की जाति की गिनती हुई है, इसी तरह मुस्लिमों की भी जातियां गिनी जाएंगी। एक नई बात आज आ रही है। सबकी गिनती होती है भाई। मुस्लिमों जो हम लोग या कोई भी सेंसस होता है या जातीय सर्वे जो हम लोगों ने कराया है, मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, हर धर्म में कई जातियां, उन सबकी गिनती होती है। अगर आप एक बार रिपोर्ट पढ़ ले तो ये सवाल आप पूछिएगा नहीं। मुसलमान के लोग भी अति पिछड़े में आते हैं, तो उनमें भी दलित वर्ग है। तो ये हर एक लोगों की जो है होगी तो पता चलेगा क्या है। कल आपने आरक्षण की बात की थी, मतलब क्रेडिट लेने के लिए इस तरह का ये जाति जनगणना अभी लाया गया है। कौन? वो केंद्र सरकार द्वारा अभी लाया गया है। अब देखिए, तो जवाब वही देंगे कि भाई जात पात फैलाने वाले बोलते थे हम लोगों को, 4 जाति बोलते थे। अब तो उन्हीं से पूछिए जवाब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस तो कहता था विद्वेष पैदा कर देगा जाति के बीच। तो अब इस पे तो जवाब उनसे पूछिए कि हमारे एजेंडे पर ही उनको क्यों झुकना पड़ा, हम लोगों की बात को ही क्यों लागू करना पड़ा। और कोई उनका नया निर्णय नहीं है, ये निर्णय हम ही लोगों का था जब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के थे। तो देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, 96 का कैबिनेट का डिसीजन है, उसी डिसीजन को लेते हुए इन लोगों ने किया है। तो निर्णय तो हम लोगों का था, उस निर्णय पर ये लोग आए। कल दलित और आरक्षित की बात कर रहे थे आप। कल दलित और आरक्षित की कल बात कर रहे थे। आईपी गुप्ता इतना बड़ा महारैली किए, क्या लगता है गठबंधन उसको अपने साथ जोड़ेगी? अब देखिए, कई पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव के समय जो है जन्म होता है। बिहार में आपसे हम पूछे कितना पॉलिटिकल पार्टी है, तो शायद आपके पास भी इसका जवाब नहीं होगा। वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जाकर के देखना होगा तंत्र की कि भाई सबको अपना चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, पार्टी बनाने का भी अधिकार है। तो जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, सच्ची निष्ठा से आए, देश हित में
राज्य के हित में काम करें, आगे ले जाने का संकल्प लें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, इससे खुशी की बात क्या है? तेजस्वी जी, एक सर्वे आया सीएम फेस को लेके जिसमें 35% के साथ आप 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे नीतीश कुमार है। क्या देखिए, हमको अपने आप पे विश्वास है, बिहार की जनता पर विश्वास है। जो आदमी व्यक्ति जनता के दुख सुख में रहेगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी, प्यार देगी। इस सर्वे का कोई हम इस पर ध्यान नहीं देते, कौन किसको आगे बढ़ाया है, कौन किसको पीछे ढकेल रहा है। ये तो लोगों का चर्चा का अपना विषय है, अपना लोग करते रहते हैं। तेजस्वी जी, तो हमारा केवल मकसद केवल जो है सरकार बनाने का ही नहीं है, बल्कि बिहार के निर्माण का है। हम केवल मुख्यमंत्री नहीं, ये नहीं बात है भाई, कम से कम बिहार निर्माण हम लोग कैसे करें, मिलकर के बिहार को आगे कैसे ले जाएं, ये हमारा मकसद। विकास और भ्रष्टाचार और कई मुद्दों को लेकर आप बात करते हैं, लेकिन बराबर जब चुनाव का समय आता है तो जंगल नाल नैरेटिव सेट करना शुरू कर देते हैं इंडिया वाले। ये कैसे इसको आप केस कीजिएगा? कितना साल से इन लोगों के पास और कुछ है? इन लोगों को बोलने दीजिए, बोलने से कोई फर्क पड़ा है क्या? हम लोगों को सबसे बड़ी पार्टी लगातार हम ही लोग हैं। तेजस्वी जी, बोलने दीजिए। चिराग ने कहा है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। उनके इस बयान को किस रूप में आप देखते हैं? तो अभी कहाँ की राजनीति कर रहे हैं? केंद्र की राजनीति। केंद्र की राजनीति कर रहे तो बिहार से ना कर गया है केंद्र में। और कोई मना किया कि केंद्र सरकार अगर फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है तो बिहार को कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट देती है? मक्का है, मखाना है, केला है, लीची है, आम है, क्या किया अब तक? तो पूछो। एगो कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह, कितना टेक्सटाइल पार्क देती है? 10 साल के 9 गो आया था तो 9 गो सब राज्य में बांट दिए, बिहार को छोड़ दिए। बोल रहे हैं कि बिहार जो है इसका जो वो फिलअप नहीं कर पाता, क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर पाता। बिहार में अगर सबसे गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है, तो सब क्राइटेरिया, कौन सी क्राइटेरिया फिलअप करने की बात कर रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहा है तो 20 साल से आप राज्य में हैं, 11 साल से केंद्र में है, क्राइटेरिया लायक क्यों नहीं बनाया आपने? तो इन लोगों से कोई मतलब, इन लोगों का अपना स्वार्थ का मतलब है। कुर्सी मिल जाए, घर मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, इसी में बस खुश है। उनको थोड़ी मतलब है कि भाई जो गरीब है, 94 लाख परिवार, उनके लिए क्या किया इन्होंने आज तक? और कोई हाथ गोड़ बांधे हुए है क्या बिहार में घूमने से किसी को? ये हम इस पे ये बेकार की बातें हैं। उम्र पे सवाल, जब खेल होता है तो सारी चीज़ें रहती है। परफॉर्मेंस जो है, बिहार का नाम उन्होंने, हमने तो खुद भी ट्वीट बकायदा जैसे मैच खत्म हो वैसे किया था। और उस दिन अच्छा लग था कि हम, समय मेरे पास था तो हम उस मैच को भी देख रहे थे। तो खुशी है, यंग टैलेंट जो है वो भी बिहार का नाम, देश का नाम रोशन करे, तो इससे ज़्यादा गर्व की क्या बात हो सकती है? और हम लोग जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए हैं, हम लोगों ने भी स्पोर्ट्स नीति बनाई है जिसमें 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने डीएसपी रैंक और अधिकारी रैंक तक का उसमें प्रावधान किया गया है। 73 लोगों को नौकरियां भी मिली है उसमें। तो उम्मीद करेंगे जब वैभव सूर्यवंशी देश के लिए खेले, और आने वाले समय में हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। सरकार के लिए कोई पॉलिसी बनाइएगा? इसमें चर्चा चल रही है।